अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नफीसा। आप सबका स्वागत है आपके अपने नफीसा की रसोई में। चलिए आज बना रही हूँ मैं अंडा भुर्जी। चलिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ली हूँ। इस तरह से गैस का फ्लेम हाई है। यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल के गरम हो चुका है तेल। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 कड़ी पत्ता है, ये भी इसमें तड़कने देंगे अच्छे से। ये अंडे की चटनी की रेसिपी बहुत टेस्टी है, ढाबा स्टाइल है, तो इसी तरह से आप बनाएं तो बहुत टेस्टी सी रेसिपी नाश्ते के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज ली हूँ, जिससे अच्छे से बारीक चॉपर में चॉप की हूँ, और इसके साथ एक टमाटर भी है, वो भी प्याज के साथ चॉपर में अच्छे से काट कर ली हूँ बारीक इस तरह से। तो इस तरह से अंडे में जल्दी से प्याज अपनी फ्राई हो जाएंगी, और इसी तरह से बारीक प्याज होंगी ना तो अंडा भुर्जी में बारीक प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसी तरह से करना। तो चलिए सारी प्याज को इसी तरह से तेल में सॉफ्ट होने देंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो रही है। बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना अंडा भुर्जी में। तो चलिए इसी तरह से मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ली हूँ, उतना नमक ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से मिलाकर इसे सॉफ्ट होने देंगे प्याज को। और भी नमक डालने से क्या होता है, जल्दी से प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे प्याज देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से सॉफ्ट की हूँ मैंने, कलर चेंज होने नहीं दी हूँ, बस इसी तरह से सॉफ्ट होने दी हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर है, और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची को बारीक काट कर ली हूँ इस तरह से। तो तीखापन कितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें हरी मिर्ची काट कर डालना आप। तो ये बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, इसी तरह से बनाएं। तो तीखापन नमक अपने हिसाब से आप ऐड करना चटनी में। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को, मसालों को इस तरह से हम मिलाएंगे अच्छे से। 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपको, इस तरह से भून कर लेना है बस। चलिए हमारी प्याज और मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं इस तरह से भूनकर। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे को इस तरह से फेंट ली हूँ। फेंट कर ही अंडे की चटनी में ऐड करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे 4 प्याज ली थी, इसीलिए मैंने 4 अंडे ली हूँ। तो जितनी प्याज हो ना उतने अंडे हो तो चटनी और अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसे इस तरह से मिला रही हूँ मैं चम्मच से। गैस का फ्लेम हाई ही है, हाई फ्लेम पर ही इसे इस तरह से मिलाते जाना है। ये अंडा भुर्जी पाव के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसी तरह से बनाएं। आसान सी रेसिपी है जो 10 मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से इसे बनाकर इसके मज़े लें, बनाएं और फैमिली को भी खिलाएं। इस तरह से झटपट से नाश्ते में तैयार हो जाती है। चलिए यहाँ पे अंडा भुर्जी इस तरह से मैंने, देख रहे हैं आप लोग, भून कर ले ली हूँ। कितनी अच्छी लग रही है, रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से धनिया इसके ऊपर बारीक काट कर इस तरह से डाल रही हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरह से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे अंडा भुर्जी तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ मैं। अब इसे प्लेटिंग करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, अंडा भुर्जी इस तरह से प्लेट में ले ली हूँ। 2 पाव को मैंने यहाँ पे तवे पे फ्राई करके ली हूँ इस तरह से। चलिए यहाँ पे मैं आपको पाव बताती हूँ इस तरह से। ये पाव के साथ बहुत टेस्टी लगती है, हम लोग पाव के साथ पसंद करते हैं इसे। तो देख रहे हैं आप लोग, इसे पाव से तोड़कर इस तरह से खाएंगे। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है ये अंडा भुर्जी। तो इसी तरह से बनाएं और खिलाएं फैमिली को, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हो एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।